बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 12th भूगोल विषय। यहाँ पर हो गया भूगोल, ठीक है। और ये जे 12th बोर्ड 2026 के लिए 2026 के लिए वीडियो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वैसे बच्चे जो तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं क्लास 12th का जे 12th बोर्ड 2026 के लिए, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो अभी तक, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है, क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाते रहते हैं, ठीक है, अपने चैनल पे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और हम यहाँ पर जो किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 के लिए पाठ पुस्तक यहाँ देख सकते हो, पूरे बुक से, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक पूरे बुक से 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और जेक बोर्ड जब भी फाइनल एग्जाम लेगा 2026 में 12th बोर्ड का, और उसमें पेपर बनाएंगे, वह पेपर बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कहाँ से देंगे? पहले किताब से देंगे। और किताब में कहाँ से अगर हम बात करें तो अभ्यास में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। देखो, प्रत्येक चैप्टर में अभ्यास में आप जाओगे तो वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे पहले जेक बोर्ड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे तो यहीं से पहले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बीच में जो चैप्टर के बीच में जो पढ़ने हैं वहाँ से भी क्वेश्चन निकाला जाता है, ठीक है। रीडिंग दे के वहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो अभ्यास वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, सबसे पहले यहीं से उठाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में हम प्रत्येक चैप्टर के अभ्यास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और इस तरह का हम जो है इतिहास का भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ओके। और भी एक बुक है भूगोल का, उसका भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। सबसे पहले यहाँ पर हम मानव भूगोल की परिभाषा जो कथन है वो देखेंगे। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। देखो, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? रेट जेल का है। चलिए आप, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? एलन सी सैंपल का। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। यह कथन किसका है? तो पॉल विडाल डी ला ब्लास का, ठीक है। तो 3 यहाँ पर हम देखें परिभाषा मानव भूगोल की। और फाइनल एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना देगा, एक कथन दे देगा, पूछेगा यह कथन किनका है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर 1 का अभ्यास का 4 यहाँ पर क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है अभ्यास में। अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो चौथा ऑप्शन देखिए आप, पहले ये नहीं करता है, ठीक, याद रखना। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन नहीं करता। बाकी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ना,
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक करता है भूगोल का वर्णन। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन को आप याद कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो आत्रियों के विवरण तो है भौगोलिक सूचना का स्रोत, प्राचीन मानचित्र भी है, प्राचीन महाकाव्य भी है, लेकिन तीसरा ऑप्शन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ए भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, याद रखना। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वह प्रौद्योगिकी है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति ए नहीं है, बाकी आप क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन, ये तीनों ऑप्शन है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। चलिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसमें अभ्यास में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है यानी अधिक है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखना बच्चों। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब यहाँ पर कम जनसंख्या रहता है। ठीक है, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं, इसका मतलब वह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दक्षिण पूर्वी एशिया एक, याद रखना, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अटाकामा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, भूमध्यरेखीय प्रदेश विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और ध्रुवीय प्रदेश विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो देखिए, जलाभाव, बेरोजगारी, ठीक है, आगे ऑप्शन है चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, और लास्ट में है महामारियां। तो याद रखना एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो जलाभाव तो है एक प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी भी है, महामारियां भी है, लेकिन ये जो देख रहे हैं चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है बताना है। यहाँ पर 3 गो ऑप्शन है। ठीक है, पहला है विगत 5 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ये सत्य है, देखो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और दिया भी ऑब्जेक्टिव है, ये सत्य है। आगे है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये असत्य है, 12 वर्ष लगा था। कितना? 12 वर्ष। ये कथन असत्य है। नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये भी बात असत्य है, बल्कि धीमी या स्थिर होती है। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 4 यहाँ पर देख लो। यहाँ पर दो कथन असत्य आ गया। ठीक, एक कथन ही सत्य है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, मानव विकास अध्याय 3। इसमें 2 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दोनों इम्पोर्टेंट। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक मानव विकास की अवधारणा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, अध्याय 4। इसमें 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, देखते हैं। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है?
कॉफी, गन्ना, रबड़ ये रोपण फसल है, लेकिन गेहूं एक रोपण फसल नहीं है। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो डेनमार्क। याद रखना। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ते पुष्पोत् उत्पादन। ठीक है, पुष्प उत्पादन। ओके, तो चौथा ऑप्शन सही होंगे। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकासीय यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो है रोपण कृषि। याद रखना, रोपण कृषि होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो देखो, पहला ऑप्शन है ना, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है। और देखो अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में भी होता है। और आगे है यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में होता है, लेकिन अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि है। भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। खट्टे रसदार फलों की, याद रखना, भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो हो जाएगा आदिकालीन निर्वाहक कृषि। ठीक है, कर्तन दहन कृषि का एक प्रकार है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? देखो, डेयरी कृषि जो है ना, ये एकल है। रोपण कृषि भी एकल है। वाणिज्य अनाज कृषि भी एकल है, लेकिन मिश्रित, देखो मिश्रित मतलब 2-3 जो यहाँ पर फसल है एक साथ रहेगा। मिश्रित, यहाँ देख सकते हैं मिश्रित है। ये एकल कहाँ हुआ? ये तो मिला हुआ खुद देश में है। लेकिन डेयरी कृषि अकेला रहता है, रोपण कृषि अकेला, और वाणिज्य अनाज कृषि भी अकेला रहता है। तो मिश्रित कृषि यहाँ पर एकल कृषि नहीं है। चल, अब चैप्टर 5 देख लेते हैं, द्वितीयक क्रियाएं। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभ्यास में है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, ये बात असत्य है। क्या है? असत्य है। बाकी सब यहाँ पर देख रहे हो ना कि हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा कारण स्थापित हुई, कथन सत्य बात है। ठीक है, नेक्स्ट, खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया। हाँ। नेक्स्ट, पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया, ये भी बात सत्य है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है ये बात असत्य है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, गलत बात है। चलिए, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? वो पूंजीवाद हो गया। कौन? पूंजीवाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो वह आधारभूत उद्योग हो गया। कौन सा? आधारभूत उद्योग। ठीक है, अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। अब देखो चौथा में, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? यहाँ पर तो 3 जोड़ा दिया है। तो स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिलस, ये सही है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर 6 का तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक जैसे खेती तो यहाँ पर प्राथमिक हो गया,
बुनाई, आखेट देख लो, और व्यापार, व्यापार हो गया। व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीयक सेक्टर का तो इस्पात प्रगलन तो है, वस्त्र निर्माण भी है, टोकरी बुनना भी, लेकिन मछली पकड़ना तो प्राथमिक क्रिया में आता है, एक प्राथमिक क्रिया हो। देख लो बच्चों, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया को अच्छे से आप किताब में पढ़ लेना, ठीक है। और फिर आप हम जो चैप्टर वाइज देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी देख लेना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? वह सेवा क्षेत्र हो गया। कौन सा? सेवा क्षेत्र। चलिए, यही तो है, प्राथमिक, द्वितीयक और पर्यटन नहीं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक अगर रोजगार देता है वह सेवा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप याद रखना, उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो देखो ऑप्शन देखो, बी विश्वविद्यालय अध्यापन, जो टीचर उचर होते हैं ना, चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। यहाँ पर विश्वविद्यालयी अध्यापन यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है से बताना है, मतलब असत्य। तब बी पी ओज बीपी योज के पास केपी योज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, एक कथन क्या है? सत्य नहीं है, यानी असत्य है, याद रखना। बीपी योज के पास केपी योज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, असत्य कथन है। बाकी यहाँ पर सब सत्य है, जो तीनों ऑप्शन देख रहे हैं। चलिए, चैप्टर अब 7 का परिवहन एवं संचार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 गो अभ्यास में है क्वेश्चन। पहला है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? ये डार्विन और मेलबर्न, डार्विन और मेलबर्न, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में, याद रखना। रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, याद रखना। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है, तो किया जाता है इसमें पेट्रोलियम, क्या? पेट्रोलियम। नेक्स्ट, चैनल टनल जोड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस लंदन हो जाएगा यहाँ पर, पेरिस लंदन, चैनल टनल। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 2 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभ्यासु देख लेते हैं फटाफट। पहला है, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, विस्तृत पतन, विस्तृत पतन, पहला ऑप्शन। देखो हम एक XW देते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्या बताइएगा आप कमेंट में। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम यहाँ पर आंसर का वेट कर रहे हैं, एक XW दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और इस तरह का और वीडियो हम लाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है। मेरे पास बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का किताब मेरे पास बहुत सारे किताब है, ठीक है। 3 4 5 6 7 किताब है जिससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो आप फाइनल एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा बना देंगे, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।